नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बात थोड़ी कांग्रेस की कर ली जाए, क्योंकि इधर जो 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस हार गई, उससे कांग्रेस की बढ़ती हुई छवि को अच्छा खासा धक्का लगा है। और ये बात भी सच है, हारने के बहुत से कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हारने के बहुत से कारण कांग्रेस के अंदर भी हैं। नो डाउट, जो बाहरी कारण है वो भी उतने ही मूल्यवान है, लेकिन उन बाहरी कारणों के मद्देनजर कांग्रेस के जो अंदरूनी कारण है कांग्रेस के हारने के, उनको नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस अगर मान लीजिए खड़ी भी हो जाती दोबारा, और अगर वो पुराने कारण नहीं दूर किए जाते, तो कांग्रेस फिर गिरेगी। ये कई बार देखा जा चुका है। हाल ही में अभी इसका आप ये मान के चलिए कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का लगातार 10 साल शासन रहा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उस पूरे कालखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कमियों से नहीं लड़ा गया, किन्हीं भी वजहों से, इस वजह से कांग्रेस को आज के ये दुर्दिन देखने पड़े। अब बात आगे की शुरू करने के पहले मैं 2 घटनाएं बताऊंगा, उनको दिमाग में रखिएगा तो चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। दोनों ही घटनाएं काफ़ी पुरानी है, लेकिन चूंकि प्रासंगिक है इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ। बात सन 2000 के आसपास की है। उस समय मैं बनारस में था, और बनारस जो था उस समय तक पंडित कमलापति त्रिपाठी का गढ़ माना जाता था। वो बनारस के थे ही, और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे 73 से 75 तक शायद। कमला बनारस का मतलब था कि कमलापति त्रिपाठी और उनका परिवार। ये बात मैं जो बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि 2000 के आसपास की बता रहा हूँ। जो इस समय कांग्रेस के साथ पूरे देश भर में हो रहा है, वो उस समय कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में होना शुरू हो चुका था। पता नहीं उस रोग को कांग्रेस के लोग पकड़ पा रहे थे जो, या नहीं पकड़ पा रहे थे, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है शायद नहीं पकड़ पा रहे थे। इसी वजह से वो कांग्रेस का वो जो रोग वहां से फैलता हुआ पूरे देश भर में फैल गया है। जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस का मतलब बनारस और पूर्वांचल में माना जाता था कि कमलापति त्रिपाठी जी और उनका परिवार। उस समय वस्तु स्थिति ये थी कि कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार के लोकपति त्रिपाठी कमलापति त्रिपाठी की छाया की वजह से कई बार मंत्री रह चुके थे, और मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, क्योंकि इतना स्पष्ट हो चुका था कि उनकी उतनी पकड़ नहीं रह गई। और उसके बाद लोकपति त्रिपाठी जी के जो पुत्र थे राजेश पति त्रिपाठी जी, जिनका संगठन में सर्वे सर्वा था पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन में, वो उस समय एमएलसी थे। उनकी कुल एकमात्र उपलब्धि ये थी कि एमएलसी थे, और धरातल पर कांग्रेस उस समय कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। समाजवादी पार्टी और बसपा जो थी आने लगी थी धीरे धीरे। लेकिन नो डाउट कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और उसका बोलबाला था। उस पार्टी की कमान जो थी वंशवाद के चलते राजेश पति त्रिपाठी के हाथ में थी, जो बिल्कुल निष्क्रिय आदमी थे, और वंशवाद के चलते उनको एमएलसी बना दिया गया था, और उनका कोई मतलब पार्टी को उठाने में कोई योगदान नहीं था। उसी समय वहाँ के जो लोकल कांग्रेसी थे उसमें राजेश मिश्रा हुआ करते थे, वो पार्टी को पूरा उठाना चाह रहे थे, युवा नेता थे। लेकिन बातचीत हो रही थी तो होती रहती थी, तो बताते थे कि भैया ये जो पुराने कांग्रेसी मुझे उठने नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से आला कमान तक अपनी पहुंच पहुंचाई, और उस कांग्रेस में राजेश पति त्रिपाठी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते, जहां से कांग्रेस लंबे समय से ऑलरेडी तब भी विदा हो चुकी थी। बहरहाल ये तो हुई एक बात। दूसरी घटना मैं बताऊंगा, ये 1977 की है, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, और चुनाव हारने के बाद उनके खिलाफ बहुत बड़ा असंतोष था। और इंदिरा गांधी का ये मानना था कि मुझे बहुत सी चीज़ें मेरे साथियों ने नहीं बताई, जिसके चलते 1977 की हार हुई। और उस समय इंदिरा गांधी बड़ी हार से जूझ रही थी, और उनके नेतृत्व पर ही संकट था। उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को उस समय दो फाड़ कर दिया, और कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो आई आगे, वो आगे लंबे समय तक फिर सर्वाइव की। वही कांग्रेस अभी भी सर्वाइव कर रही है। और उसके पहले भी जब एक बार बहुत जरूरत पड़ी थी, तो इंदिरा गांधी ने 1969 में भी कांग्रेस को दो फाड़ कर दिया था। उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन बहरहाल अब लगता है कि ऐसे मौक़ों पर ऐसा ऐसा जोखिम लेना पड़ता है। शायद वैसा ही जोखिम अब राहुल गांधी भी जो है लेने की मूड में आ गए हैं, जो उनकी इधर की गतिविधियों से लगा है। सबसे पहली बात तो उन्होंने कांग्रेस में जो कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश की हार के लिए अब ऑलमोस्ट जाहिर हो चुका है कि मध्य प्रदेश की हार में जो बहुत से कारण जिम्मेदार थे, उसमें एक बहुत बड़ा कारण कमलनाथ भी थे, जिन्होंने पूरी पार्टी को एक तरीके से अपना जेबी संगठन बना लिया था। और उस संगठन में जो बाहर से लोग आ रहे थे, और जो बाहर जो दिल्ली से जो आदेश चल रहे थे, वो कहीं कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। और उसमें ये जो अखिलेश वाली घटना थी, अखिलेश यादव वाली घटना, जिसने आग में और घी डाल दिया, जब उनको सीटें नहीं देनी थी, तो अखिलेश यादव का कहना बिल्कुल जायज़ था कि हमको बता देते, हम बात ही नहीं करते। लेकिन कांग्रेस हमारी मुट्ठी में है, कम से कम मध्य प्रदेश में, इस अहंकार ने कमलनाथ को वो सारी चीज़ें भी भुलवा दी थी जो उनको याद रखनी चाहिए थी, कम से कम उस स्तर का नेता होने के नाते।
ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जैसे कांग्रेस पूरी तरीके से, जो मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस संगठन है, नो डाउट ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में इस समय पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है, और कहने को आला कमान है कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी। लेकिन कई बार जो क्षेत्रीय छत्रप है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी नहीं सुनते। ये मध्य प्रदेश के चुनावों में एकदम स्पष्ट हो गया जब कमलनाथ ने सब कुछ अपनी मनमानी की और कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार गई। उसी से सबक लेकर के आनन फानन कांग्रेस कमलनाथ जैसे आदमी का पत्ता साफ करके राहुल गांधी, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया, जिनके की आक्रामक रवैया मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी जो लोग जानते हैं उनको जग जाए। कांग्रेस में एक बहुत चूंकि पुरानी पार्टी रही है इसलिए उनके पुराने एक संस्कार हैं, पुरानी नीतियां हैं। वो कांग्रेस के लोग जो हैं, वो जो पुराने उनके नेता हैं, उनको धता नहीं बताते, धीरे धीरे करके उनको रवाना करते हैं। वो तब तो संभव था जब कांग्रेस पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी पार्टी हुआ करती थी, तो कभी किसी गवर्नर बना दिया, किसी कुछ कर दिया, धीरे धीरे जो वो पुराना कांग्रेसी था वो रिटायर होकर के घर बैठ जाता था। लेकिन अब चूंकि पार्टी सीमित हो गई है, वैसे में वो कठिन सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जैसी भाजपा करने में, जैसी सर्जरी करने में भाजपा माहिर है। राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को घर बैठा देना एक लोगों को बुरा लगा, लेकिन ये कि देखा जाए तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जो 2 चुनाव अपने नेतृत्व में लड़कर के नहीं जिता पाए थे, अगर उनको घर बैठा दिया गया तो उसमें कोई राजनीति के लिहाज से, मानवीयता के लिहाज से आप उनको कह सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पावर में है। ये बात है, ये बात अब राहुल गांधी के भी समझ में आ गई है, और उन्होंने पहला काम तो ये किया कि कमलनाथ को रवाना किया, और दूसरा काम वो ये भी कर रहे हैं कि अब वो जो है वो अशोक गहलोत को रवाना करने का मूड बना चुके हैं। वहाँ भी वो फेरबदल कर रहे हैं, और अशोक गहलोत को उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि अब आप किसी काम के नहीं रहे, अब अपना रास्ता पकड़िए। ये वही अशोक गहलोत है, अगर आप लोगों को याद हो, जब कांग्रेस में नई सिरे से चलने के मद्देनजर अध्यक्ष नया चुनने की बात थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए। पहले वो चीज़ ऑफर की गई थी आपके क्या नाम है अशोक गहलोत को, और उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष भी बना रहूंगा, मुख्यमंत्री बना रहूंगा। वो मुख्यमंत्री पद की मलाई नहीं छोड़ना चाहते थे, और इतने अहमन्य हो गए थे कि बाद में उनका ये बयान है कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद से सचिन पायलट के साथ जो उनकी अदावतें रही है, उस सब ये सब दुनिया ने देखा। और आज की तारीख में कहीं ना कहीं जो, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की एक नीति है, वो पुराने लोगों को उतनी जल्दी नहीं नज़रअंदाज करती है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उसने राजस्थान में भी झेला। राजस्थान में जो कहीं ज़्यादा आक्रामक और मतलब लोकप्रिय नेता सचिन पायलट हैं, उनकी जो अपेक्षा हुई वो राजस्थान में कांग्रेस की हार के रूप में भी सामने आई। अब सचिन पायलट को उनकी जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। देखिए अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के भले में होगा। और तीसरी बात, अब राहुल गांधी जो करने जा रहे हैं, वो कल वहाँ बैठक होनी, इंडिया की बैठक होने वाली है, उसमें उनका क्लियर विजन एकदम क्लियर है कि हमको उतनी सीटें लानी है अपने साथियों के साथ गठबंधन करके, जिसके चलते कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी न मिले। इतना राहुल गांधी जानते हैं, इतने समझदार हैं कि अभी कई वजहों से वो कांग्रेस को शासन में नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर वो कांग्रेस को उन जगहों पर कायदे से गठबंधन करके जिता सके, कम से कम 100 से ऊपर सीटें ला सके, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में ना आवे, तो इतना ही काफ़ी होगा भाजपा की बाढ़ को रोकने के लिए, आगे उसको रोकने के लिए और भी मौका मिलेगा। ये विजन राहुल गांधी के दिमाग में एकदम स्पष्ट है, और वो कल की जो इंडिया की बैठक होने जा रही है उसमें वो इसी पे काम करने जा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है, उसमें भी यही नज़रिया रखा जाएगा। और उसमें एक काम और होने जा रहा है, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो तमाम ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन अदरवाइज फील्ड के लिहाज से बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जाएगा, लेकिन ये कि उनको थोड़ा दरकिनार करके नए ऐसे चेहरे सामने लाएंगे जो अपेक्षा के युवा है, लड़ने भिड़ने में उस्ताद है। एक चीज़ और ये ज़रूरी हो गई है ये इसके लिए कि जो पुराने, ये कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि जितने भी पुराने नेता हैं, चाहे वो भाजपा के, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे कहीं के भी हों, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं अकंठ। इसके चलते वो अपनी लड़ाई उतनी जोरदारी से नहीं लड़ पाते हैं जैसे लड़नी चाहिए। ध्यान इस बात का भी राहुल गांधी रखने के मूड में आ रहे हैं कि वो जो नई लीडरशिप होगी वो कम से कम पाक साफ सुथरी होगी, उससे उसको लड़ाई करने में आसानी होगी। ये उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और उसके बाद उससे भी बड़ा जो सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं राहुल गांधी, वो ये है कि वो कई चीज़ों का बहुत ही मतलब वैसा प्रभाव होता है, देखने में होता है कि कांग्रेस की जो 28 दिसंबर को जो उसके वर्षगांठ मनाई जाने वाली है, 138वीं, उसका जो सम्मेलन है वो नागपुर में किया जाने वाला है, जो संघ का गढ़ है। नो डाउट इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे एक तरीके की नैतिक बढ़त जो है वो कांग्रेस को हासिल होगी। गढ़ में अगर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ में सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी वर्षगांठ की तैयारी की। तो ये सब सारी बातों पर राहुल गांधी चल रहे हैं आगे। उससे लग रहा है कि उन्होंने अपनी दादी से वो बात सीख ली है कि कष्ट के समय ही अगर आप सांघातिक वार करते हैं तो आप जीत सकते हैं, वरना हारे हुए तो आप हैं ही। देखिए राहुल गांधी किस तरह से सफल होते हैं। फिलहाल उनकी सफलता का एक पैमाना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अगले अगले आने वाले चुनावों में बहुमत का जादुई आंकड़ा न छूने दें। अगर ऐसा हो जाता है तो इतना ही काफ़ी होगा। देखिए क्या होता है। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।